कुछ काम ऐसे हैं जो मनुष्य और जानवर के समान हैं। जानवर भी करता है, मनुष्य भी करता है। 4 काम ऐसे हैं। तो कौन से? तो शास्त्र कहता है आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य में तत् पशुभिर्नराणा धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समाना। बोले सबसे पहला है आहार। जो भोजन है वो जानवर भी करता है और मनुष्य भी करता है। पर जो जानवर है उसके लिए जो शास्त्र ने निर्धारित किया है, बोले भूसा खाओ, हरी घास खाओ। तो जानवर उसी पर अपना स्थिर है, वो भूसा और घास ही खाएगा, इसके सिवा कुछ नहीं खाएगा। जिस जानवर का जो भोजन निर्धारित हुआ है शास्त्र के द्वारा वो उसी को खाएगा। गाय जो होती ना, गौ माता, कितने भी दिन की भूखी बैठी हो और उसके सामने कोई मांस लेके जाए, मांस ताजा ताजा, लो गौ माता तुम कई दिन से भूखी हो, ये मांस खा लो। गाय कहेगी हम मांस नहीं खाएंगे। क्यों? बोले हम हरी घास खाती हैं तो हम हरी घास ही खाएंगी, पर मांस नहीं खाएंगे। भले ही भूखों मर जाए पर मांस नहीं भक्षण कर सकते। कोई शेर के पास जाए, लो भैया जी ताजी ताजी हरी घास लाए हैं, बढ़िया घास है, कोमल कोमल, इसको खा लो। शेर कहेगा भैया हम मांस भक्षण करने वाले हैं, हम घास नहीं खाएंगे, हम तो मांस ही खाएंगे। तो जानवर के लिए जो खाने की वस्तु निर्धारित की शास्त्र ने वो वही खा रहा है, इसके अलावा वो कुछ नहीं खा। एक मनुष्य लगता है दूध को फाड़ना, दूध से दही तो जमा सकते हो, मक्खन तो बना सकते हो, पर दूध को फाड़ना अपराध है। उसमें वो क्या डालते हैं? हाँ, उसमें जो भी केमिकल डालते हैं उस केमिकल को डाल के दूध को फाड़ा जाता है, ये दोष है, इसका भी अपराध लगता है। दूध क्या है? बोले ये रत्न है, इसको फाड़ना नहीं चाहिए। और लोग इतना अपने को मॉडर्न समझ बैठे, हम पनीर खा रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें तो वैसे ही पसंद नहीं। लोग किसी के घर जाते बड़े एक्साइटेड हो गए, महाराज जी पनीर बना है, हमका ले जा अपना पनीर, दाल बना तो दाल खाएंगे। तो भोजन की विधि जो मनुष्य के लिए बनाए, तमाम नई प्रकार की सब्जियां, मांस भक्षण करने लगा, मांस खाने लगा। किसी ने अगर ज्यादा समझाया तो उसकी खोपड़ी भी खा गया, किसी ने ज्यादा समझा तो खोपड़ी खा जाएगा उसकी। हाँ, तो इसलिए जो शास्त्र ने निर्धारित किया है हमें कैसा भोजन करना चाहिए, वही हमें भोजन करना है, उसके विपरीत नहीं। तो बोलो भोजन की स्थिति में, भोजन में कौन अच्छे, जानवर या मनुष्य? कौन अच्छा है? जानवर। क्यों? वो अपनी जगह टिका है, जो शास्त्र ने निर्धारित किया उससे भटका नहीं, इसलिए वो अच्छा है भोजन में। मनुष्य अपनी स्थिति से गिर गया, इसलिए जानवर अच्छा है। एक पॉइंट। दूसरा, आहार निद्रा। तो नींद में कौन अच्छा है? तो जानवर जब सोते हैं ना, गाय भैंस रहती ना, तो ये गाय भैंस जब सोते हैं तो कीचड़ वगैरह हो जाता है इनके नीचे, उसी कीचड़ में लेट जाएंगे, उसी में सो जाएंगे। हजारों मक्खियां लग रही, हजारों मच्छर लग रहे, और कई बार तो बरसात में बहुत ज्यादा गड्ढा हो जाता है, उस कीचड़ में पूरी भैंस डूब जाती है, उसी में सो जाती है। कि मक्खी लग रहे, मच्छर लग रहे, कोई चिंता नहीं, आराम से सो गई। घोड़ा जो होता ना, घोड़ा वो अपनी घुड़साल में खड़े खड़े पूरी नींद ले लेता, पूरा सो लेता। और एक आदमी जब लेटने गया, अरे गद्दा थोड़ा अच्छा वाला लाओ, और ज्यादा जिसमें इतनी कमर नीचे घुस जाए, गद्दा अच्छा लाओ। बोले फिर बोले गर्मी लग रही, फैन चलाओ, काम नहीं चल रहा, कूलर चलाओ, नहीं काम चल रहा, एसी लगाओ। मच्छर लग रहे, ऑल आउट लगाओ, मॉर्टिन लगाओ, और फिर भी नींद ना आए तो नींद की गोली खाओ, तब जाके कहीं नींद आएगी उस मनुष्य को।
तो इसलिए नींद की जो स्थिति है उसमें भी बोले जानवर ही अच्छे हैं, सोने में भी उनको कुछ नहीं चाहिए, पर मनुष्य को बहुत कुछ चाहिए, आहार निद्रा। तीसरा पॉइंट आता है भय, डर। तो जानवर को किसी का डर नहीं रहता कभी। जानवर को रस्सी, खूंटी से रस्सी खोल दो, चाहे जहां वो चला जाएगा, जंगल में, रात्रि में, कभी भी उसको किसी का डर नहीं रहता। और एक मनुष्य है जिसको हर समय डर लगता है, जमीन में लेटेगा तब डर लगे कहीं बिच्छू ना काट ले, सर्प ना काट ले, रास्ते पे चलेगा तो कहीं हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कोई घटना ना घट जाए। और अगर लेटा भी है तो लेटे लेटे ऊपर के सीलिंग फैन को देख रहा है, कहीं इसका ये नट निकल गया और मेरी खोपड़ी पे ही ना गिरे बोले। तो इतना डर है उसको, पग पग पे डर है। और जरा सी थोड़ी पद प्रतिष्ठा, कुछ वैभव बढ़ गया तो 2-4 फिर गनर साथ में लगा के चलता है। तो इसलिए बोले किसको डर है? बोले मनुष्य को। डर किसको है? मनुष्य को। जानवर को किसी का डर नहीं है। तो तीसरी स्थिति बोले भय। तो जानवर को किसी का भय नहीं होता, पर मनुष्य को डर होता है, हर समय वो डरता है। आहार निद्रा भय, इन 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट है बोले मैथुनंचा, मैथुन क्रिया, जो संतानोत्पत्ति की क्रिया है वो जानवर भी करता है, मनुष्य भी करता है। पर जानवर जो होता है वर्ष में एक बार, और मनुष्य, प्रेम से बोलो राधे राधे। तो इसलिए इन चारों कामों में कौन अच्छा है? जानवर। यहाँ तक कि शास्त्र में ये कहा गया है महाराज कि सिर्फ संतानोत्पत्ति की इच्छा से जो क्रिया की जाती है वही धर्म है, बाकी बोले अधर्म माना गया शास्त्र के अनुसार। तो इसलिए इन 4 कामों में कौन अच्छा है? बोले जानवर। चारों में हो गया कि नहीं? हम नहीं कह रहे, आप ही लोग बताओ, है कि नहीं? हाँ। फिर भी तुलसीदास जी ने कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। फिर भी इस मनुष्य देह को सर्वश्रेष्ठ बताया, बड़ा अच्छा बताया। तो बोले ऐसा क्यों? बोले इसीलिए कि एक मनुष्य ही है जो धर्म को समझ सकता है, जो धर्म पर चल सकता है, जो दान दे सकता है, जो भजन कर सकता है, जो प्रभु का पूजा पाठ कर सकता है। जानवर नहीं कर सकते। तो इसलिए बोले आहार निद्रा भय मैथुनंचा सामान्य मेतत् पशुभिर नराणाम, और धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभि समाना। जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है, बल्कि पशु से भी गया गुजरा है। तो इसलिए भैया ये कथा सुनना, भगवान की पूजा पाठ करना, ये सब क्या है? ये धर्म है, ये पुण्य है।